इसमें बैठने से हमें सुख की अनुभूति होती है, इसलिए इसका नाम सुखासन। 5 उंगलियां हैं और 5 तत्व होते हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। 5 तत्व हैं अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। पूरी सृष्टि में कोई भी ऐसा तत्व अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने भी नहीं बनाया जो इन 5 तत्वों के अलावा हो। अगर कोई निर्माण भी हुआ तो इन्हीं 5 तत्वों की मदद से जितने भी खोज हुए हैं वो हुए हैं। इसी को संस्कृत में कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे यत् पिंडे। जो इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में। तो इन 5 तत्वों में सबसे पहला जो अंगूठा होता है वो अग्नि होता है और बगल की जो उंगली होती है तर्जनी, ये वायु होता है। तो अग्नि और वायु को हम सब मिलाएंगे और उंगलियों को सीधा करेंगे, फिर 3 उंगलियों को सीधे करेंगे, इसे घुटने पे रखेंगे। ये एक मुद्रा बना जिसका नाम होता है ध्यान व ज्ञान मुद्रा। क्या नाम होता है? इससे हमारा ध्यान बढ़ता है और ज्ञान बढ़ता है। जब तक ध्यान बढ़ा है, ज्ञान बढ़ा है, तब तक ज्ञान बढ़ा है। बिना ध्यान का कोई ज्ञान संभव ही नहीं। इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो माँ बाप या टीचर कहते हैं ध्यान से, सड़क पे जाते हैं तो बड़े लोग कहते हैं कि ध्यान से दोनों तरफ देख के जाए। और ये ध्यान क्या है कभी किसी ने नहीं सिखाया नहीं, वो योग में हम जानेंगे। चलिए, कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, 3 बार पावन ओम का लंबा उच्चारण करेंगे। एक साथ बोलेंगे गायत्री महामंत्र, जिन्हें याद होगा वो साथ में बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। पूरी दुनिया में हर इंसान सुख और शांति चाहता है। दिन रात जो कुछ भी कर रहा है ये सोच के कर रहा है कि एक दिन उसे सुख मिलेगी और शांति मिलेगी, परंतु वो एक दिन कभी नहीं आता है और एक दिन वो समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें हर पल को, हर क्षण को, प्रेजेंट को जीना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। खुशियों को डिले नहीं करना है, पोस्टपोन नहीं करना है, उसे जी लेना। आइए दोनों हाथों को आपस में बांधते हैं, हस्बत करते हैं। फास्ट वाले हथेलियों को गर्म हो जाने दें और फास्ट रबिंग करेंगे। तेजी से मले तो हथेली गर्म होती है। आंखों पे रखते हैं और लंबा सांस भरते हैं। तो एक बार और हाथों को मले तेजी से, आंखों पे रखिए। पैरों को खोलने जिनकी आदत नहीं होती है देर तक बैठने की, उन्हें दिक्कत होती है। पैरों को खोलने हल्का सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं, फिर ध्यान कराएंगे। अब क्योंकि शाम हो रहा है, कुछ मच्छर लगेंगे तो इसलिए मैं कम ही ध्यान कराऊंगा आज। पैरों को खोले, सूक्ष्म व्यायाम। मोबाइल साइलेंट मोड में कर लें। थोड़ा समय योग ध्यान को दीजिए। मैं जिस बुक की बात कर रहा था तो ध्यान में बैठा तो ज्ञान आ गया। जोरबाजी बुद्धा, उसने एक कल्पना किया कि भविष्य का मनुष्य कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जोरबाजी बुद्धा एक विदेशी उद्योगपति थे, अरबपति आदमी थे जो भौतिक रूप से संपन्न थे। तो भारत में क्या है, कुछ लोग आध्यात्मिक रूप से संपन्न है लेकिन भौतिक रूप से दरिद्र है। फिर कुछ लोग भौतिक रूप से बहुत संपन्न है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, आत्मिक रूप से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं है, तो दोनों अधूरे हैं। तो फिर कहते हैं कि बैलेंस ही जीवन है। हम ऐसा जीवन जिए जहाँ हमारे पास धन दौलत भी हो, भौतिक समृद्धि भी हो और
आत्मिक ज्ञान ही है, फिर जीवन की सार्थकता मानी जाएगी। तो आइए पैरों को थोड़ा ऐसे करें। तो 24 घंटे में हमें 1 घंटा अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के लिए, आत्मा और परमात्मा के लिए जरूर देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इतना दरिद्र नहीं हो जाना चाहिए कि अपने लिए 1 घंटा ना निकाल सके। ठीक है, ये भी एक गरीबी है कि हम खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल पाते। तो क्या करेंगे? और आप 1 घंटा अपने लिए निकाल के देखिए, वो 23 घंटा आपका बहुत बेहतर बना देगा। सोचिए, जब हम बीमार हो जाते हैं तो दिन भर बड़े डॉक्टरों के पीछे लाइन लगाते हैं, 500 1000 फीस देते हैं, 2-4 हज़ार की दवा लेते हैं, 2-4 साल कराते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते हैं। थोड़ा सा हम जागरूक हो जाएं, पहले ही खान पान अच्छा रखें, योग व्यायाम करें, तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे और एक्टिविटी भी बनी रहेगी। तो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार पड़ने के बाद आप जो कुछ भी ध्यान देते हैं, दवा खाते हैं, अगर पहले ही थोड़ा जागरूक हो जाए तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो बीमार नहीं पड़ना ही सर्वोत्तम इलाज है। चलिए, ये पैरों का सूक्ष्म व्यायाम है। बहुत से लोगों को घुटने में दर्द है, गठिया है, ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम है, तो वो इसको अवश्य थोड़ा इसको ऊपर नीचे कर ले। हल्का सूक्ष्म व्यायाम अपने घर पे मम्मी पापा दादा दादी को भी बताएं, अक्सर उनको ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम होती है। दोनों पैरों से कर लेंगे। जो बॉडी का अंग, जिस अंग का आप व्यायाम नहीं करते हैं, वो अंग जकड़ जाती है, वो अंग अपंग हो जाता है, और जो जकड़ गया वो मखड़। ठीक है, तो हमारे शरीर के एक एक अंग का व्यायाम होना बहुत जरूरी है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मीन्स कितनी कैसे उड़ती है? अच्छा, बड़े लोगों से छोटा प्रश्न पूछ दो तो हंसी तो आएगी। कितनी ऐसे उड़ती है ना, मैं आपसे पूछ रहा था। चलिए थोड़ा और इसको करते हैं ऐसे पैरों में। आजकल ज्यादातर लोगों को कमर में दर्द और साटिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए भी ये है। जिनको कमर में दर्द होगा वो आगे नहीं झुकेंगे, जिनको कमर दर्द नहीं होगा वो आगे झुक सकते हैं। कोशिश करें नाक को अंगूठे से टच करने की। बाँह छोड़ते हुए झुकिए, हाँ, जबरदस्ती नहीं, जितना हो सके। 3 बार करें इसे। चलिए, पैरों का हम करा लिए, हाथों को सामने करें। छोटा छोटा व्यायाम है, ये सब कर सकते, इसलिए मैं करा रहा हूँ। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, मुट्ठियों को हल्का बंद करते हैं ताकत के साथ। ताकत वाला काम करते हैं तो ताकत आती है, बुद्धि वाला काम करते हैं तो बुद्धि आती है, पैसा वाला काम करते हैं तो पैसा आता है। पूरा मुट्ठियों को ताकत के साथ बंद करें, खोलें और गोल गोल घुमाएं, राउंड एंड राउंड, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से करिए। कुछ हमने वीडियो भी बना रखे हैं आप सबके आदमी से ज़्यादा सबके मोबाइल से मैंने एक वीडियो भेजा था, और भी जैसे हल्दी पे और एलोवेरा पे, मोरिंगा पे मैंने बनाया है। कल एक वीडियो और अपलोड होगा लहसुन पे। ये घर में जो भी लहसुन, हल्दी, धनिया, ये है ना, ये औषधि है, लेकिन हमें इसका प्रयोग पता नहीं है, इसलिए हम सिर्फ मसाला ही समझते हैं, वो भी घर में अब शुद्ध नहीं आ रहा। तो हमें रसोइया को ठीक करना होगा। आप लोग राजीव दीक्षित का नाम सुने होंगे, बहुत विद्वान व्यक्ति रहे, पूरा जीवन अध्ययन में लगा था उनका। हम लोग उनको देवरिया में बुलाए थे एक बार कोऑपरेटिव हॉल में। तो राजीव दीक्षित जी ने जो बताया था, अगले दिन दैनिक जागरण में एक हेडिंग आई, किचन को बना ले डॉक्टर। आपकी जो किचन है, आपका जो रसोइया है, वही एक बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है। अगर उसे हम सही कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ऐसे करें, छोटे छोटे व्यायाम हैं, जिनको पीठ में, कंधे में, गर्दन में, सर में दर्द हो, उनके लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छे व्यायाम है। शॉर्ट में मैं करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेट से उन लोगों ने स्टार्ट किया है। दोनों तरफ से कर लीजिए, 1-2 प्राणायाम करके ध्यान कराएंगे, फिर 1-2 प्रश्न आपका लेंगे जिनको कोई विशेष प्रॉब्लम होगी। सबको आगे पीछे करें, दाएं और बाएं भी करें, सबको दाएं बाएं करें, जीवन में दाएं बाएं ना करें। गोल गोल घुमाएं,
अपने शरीर को घुमाए, दूसरे को ना घुमाए। अपोजिट साइड से भी करें। सर को बीच में रोके, दाहिने हाथ को उठाएं राइट साइड से, और इसको दाहिने कान के ऊपर ऐसे रखते हुए हाथ से सर को फोर्स करना है, दबाना है, श्वास भरना है, थोड़ा कंपन होगा जैसे। 2 बार और करेंगे। हाथ को नीचे करें, दूसरे हाथ से भी। दोनों हाथों को लॉक करें माथे के सामने से, पीछे से। सर आप कितना समय दे रहे हैं उस हिसाब से आगे, कितना समय आप दे सकते हैं इसके लिए? अच्छा लगेगा, अंधेरा मुझे लग रहा है आपका कुछ इंटरेस्ट भी है, अच्छा लग रहा है। माना कि अंधेरा घना है और दीपक जलाना कहाँ मना। कहते कि आज ये दीवारें पर्दे की तरह हिलने लगी, कोशिश लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा प्रयास आपके संस्थान के द्वारा या हमारे संस्थान के द्वारा हो रहा है। इस प्राणायाम करके फिर ध्यान पे आते हैं। सबसे सिंपल प्राणायाम है भस्त्रिका। आंखों को बंद करें, दोनों हाथ घुटने पे रखें, लंबा श्वास लेना है और लंबा और गहरा, सीने में श्वास को भरे और देखिए श्वास पे ध्यान दें। पूरा श्वास अंदर जा रही है, श्वासों के द्वारा हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। जिसके शरीर में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा वो उतना ज़्यादा ऊर्जावान होगा। और 2 वृक्ष बरगद और पीपल तो 24 आवर ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए भी हमें ऐसे वृक्ष के नीचे योग ध्यान करना और ज़्यादा फायदेमंद सेहतमंद होता है। लंबा लंबा सांस लें। भस्त्रिका प्राणायाम के करने से सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी, इस्नोफिलिया, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आती है। टीबी जैसे रोग भी नहीं होते हैं। इवन कुछ समय पहले कोरोना जैसी बीमारियों में भी भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा। इसके बाद हम लोग करेंगे, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि ध्यान पे ज़्यादा फोकस करना है हमें। कपालभाति आप सभी जानते होंगे, स्वामी रामदेव जी ने इसको संजीवनी प्राणायाम कहा। हम जानना चाहते हैं कितने लोगों को कपालभाति पता है। जिनको पता है वो करना चालू करें। बहुत फेमस प्राणायाम हुआ। 90 से 99% बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं तो कपालभाति करें, क्योंकि 90% बीमारियों का कारण हमारा पेट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को सुदृढ़ कर देता है। पाचन तंत्र के लिए रामबाण है कपालभाति। पेट को अंदर जाने दे, श्वास को बाहर आने दे। इसको करने से आपका पेट कम होगा, आपका वेट कम होगा, परंतु आपका रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सुंदर और स्मार्ट होंगे। जिसका पेट कम होता है, वेट कम होता है, वो सुंदर स्मार्ट होता ही है। ये पेट पहले अंदर जाएगा, सांस बाहर। हाँ, एक बार देख लें। पेट का अंदर जाना और पेट में जो हवा है उसका बाहर आना, दोनों एक साथ होगा। पूरा फोकस श्वासों को बाहर फेंकने से होगा। करते रहें कंटिन्यू।